नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन के जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसके देखते हुए यहाँ पर हम लोग आज एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आपका भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं सारे कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो यूट्यूब के वीडियो लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप उनको जाकर देख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हम लोग बात करेंगे आज का हमारा जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, तो ऑप्शन हमारा ए में है राजस्थान, बी की अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश, सी की अगर हम लोग बात करेंगे असम और डी में हमारा है कर्नाटक। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, 1973, 1972, 1981 और 1982। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था 1973 में। यहाँ पर आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973। जी हाँ, 1 अप्रैल 1973 इंदिरा गांधी की सरकार में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल 1973। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा दुधवा नेशनल पार्क। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके कि दुधवा नेशनल पार्क जो है किस राष्ट्र में स्थित है। तो किस राज्य में आपका स्थित है ये दुधवा। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका दुधवा जो नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, याद रखिएगा, लखनऊ इसकी राजधानी है। आपसे कई बार पूछ लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपसे ये भी पूछ लेता है लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, भारतीय गैंडे जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अगर बात करेंगे जो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं तो ये आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्योंकि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, तो ऑप्शन ए में हमारा छत्तीसगढ़, बी की अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश, सी की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो असम, डी में हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, याद रखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग इमेज भी देख सकते हैं। जी हाँ, इमेज भी हमने सेट की है ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मानस नामक राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, मानस जो है ये अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, केरल, राजस्थान, असम, त्रिपुरा। जी हाँ, आपको अपना आंसर टिक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, असम। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, ऑप्शन ए में हमारा है असम,
बी की अगर बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश, सी में बात करें तो कर्नाटक, डी में हमारा क्या है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। जी हाँ, एशियाई शेर जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिए गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर काजीरंगा, तो काजीरंगा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है, काजीरंगा आपका असम में है। वहीं अगर बात कर लेते हैं बांदीपुर की, तो बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में, याद रखिए कर्नाटक में, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेंगे, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थित है आपका, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर के राष्ट्रीय उद्यान से सवाल जुड़े हुए ज़रूर आते हैं। तो आप इसको ज़रूर परीक्षा से पहले देख कर जाएँ और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए आगे देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, काजीरंगा जो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, असम, गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है, तो ये आपका असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया, जो पेरियार अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जा रहा है। जी हाँ, पेरियार अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जा रहा है, तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हाथियों का संरक्षण किया जा रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि इमेज इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दी ताकि आपको समझने में, आपके माइंड में एक इमेज छप जाए, आप आसानी से प्रश्न को बना सकें। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में आपके पूछे हुए गए, ये राष्ट्रीय उद्यान वो राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके परीक्षा में रिपीटेड होते रहते हैं। जी हाँ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा, रणथंभौर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जयपुर, याद रखिएगा। तो आपसे राजधानी भी पूछ सकता है, या वहाँ की जो भाषा है राज्य की, वो भी राष्ट्रीय भाषा क्या है वो आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। अगर बात कर लेंगे नामदफा की, तो नामदफा जो आपका स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, घाना जो पक्षी विहार है किस राज्य में स्थित है, तो घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान। चलिए आगे देख लेते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। जी हाँ, नज़ारा ही कुछ अलग है यहाँ का। तो सुल्तानपुर जो आपका है हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार। चलिए आगे देख लेते हैं। दचिगाम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, दचिगाम जो वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपका जो दचिगाम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन
ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सरिस्का पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सरिस्का जो पक्षी विहार है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर बात कर लेते हैं राइट आंसर की, जो सरिस्का पक्षी विहार है ये आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, विश्व का जो एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका जो एक प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व का ये एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि विश्व का है, याद रखिए, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो अगर हम लोग बात करेंगे, रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, जी हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? उत्तराखंड, असम, भरतपुर राजस्थान और गुजरात। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे, जो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, याद रखिएगा, आपसे हिंदी में लिख के देगा फूलों की घाटी, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमौली में, याद रखिए, ये भी आपसे पूछ लेता कहाँ पर, तो चमौली, उत्तराखंड के चमौली में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यानी तितली उद्यान जो है भारत का किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव घाना पक्षी विहार, मधुमलाई पक्षी विहार। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नेशनल वुड जो फॉसिल पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, नेशनल वुड जो फॉसिल पार्क है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर। तो ये आपका स्थित है जैसलमेर में, याद रखिएगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, याद रखिएगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, यानी टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका होगा इंदिरा गांधी वन्यजीव एवं राष्ट्रीय उद्यान, जो एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बुक्सा जो है, तो बुक्सा की अगर बात करेंगे तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो बुक्सा बाग परियोजना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से समझ भी सकते हैं। जी हाँ, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो लाल पांडा जो है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, याद रखिएगा, लाल पांडा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम क्या है, कैबुल लामजाओ। तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको बताना है शिकारी देवी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, शिकारी देवी जो स्थित है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपके परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 नंबर के अवश्य आएंगे, तो आप ये क्लास अवश्य रूप से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।